नहीं? अच्छा ये बताओ, नारद जी के लिए बैकुंठ में कभी ताला नहीं लगता, स्वर्ग में कभी रोक टोक नहीं है, नारद जी कहीं आए कहीं जाएं, ये क्यों ऐसा है नारद जी के साथ? बोलो। क्योंकि नारद जी सदा भगवान का नाम जपते हैं। क्या जपते हैं नारद जी? नारद जी जपते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। क्या जपते हैं नारद जी? श्रीमन नारायण। क्या जपते हैं? क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण। क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ श्रीमन नारायण का? हाँ? श्री मतलब? श्री मतलब? श्री मतलब? श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब सीता। श्री यदि राम के आगे जुड़ा है तो श्री मतलब सीता हो जाएगा। श्री कृष्णाय वयम नुमः, यदि कृष्ण के आगे श्री जुड़ गया तो श्री का मतलब राधा हो जाएगा। और भगवान नारायण के आगे श्री जुड़ा है तो श्री का अर्थ माता लक्ष्मी हो जाएगा। तो लक्ष्मी और सीता और राधा ये अलग अलग, जैसे नारायण राम और कृष्ण अलग नहीं है, ऐसे ही राधा सीता और लक्ष्मी भी अलग अलग। तो श्रीमन, बोलो श्री मन नारायण। तो नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। मैया बैठो मेरी माँ, राधे राधे, बैठ जाओ। क्या जपते हैं नारद जी? श्रीमन नारायण। जब भगवान का नाम जपते हैं नारद जी तो देखो श्रीमन नारायण में हमारा मन कहाँ है? श्री मन नारायण। पहले माता लक्ष्मी है, आगे भगवान नारायण, बीच में कौन है? श्री मन। मन कौन? आपका मन। मन कौन? हम सबका। तो हमारा मन बीच में है, किस तरफ जाए तो लक्ष्मी जी के चरणों में गिर जाए, और इस तरफ जाए तो प्रभु नारायण के चरणों में गिर जाए, इसलिए मन को बीच में रखा है। यहां जाए तो लक्ष्मी जी पकड़ लें, यहां जाए तो नारायण प्रभु पकड़ लें। तो श्री आगे, मन बीच में और नारायण पीछे, श्रीमन नारायण। ठीक है? हाँ या ना? तो नारद जी नाम जपते हैं तो भगवान के द्वार सदा खुले रहते हैं। इसलिए मेरी माँ, कुछ भले ना आए जाए, नाम तो आता है लेना, खूब नाम जपा करो, खूब नाम कीर्तन किया करो। आप लोग प्रभात फेरियां भी निकाला करो अपने गांव में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में। अब ये बूढ़े बूढ़े लोग जो है एक्सपायरी डेट वाले, अब क्या काम तुम्हारा? अब और कोई काम तो रहा नहीं। बढ़िया सवेरे जल्दी 5 बजे जाग जाओ और 5:30 बजे ठीक जागो, अपना कपड़े पहनो और कीर्तन कर लो। सवेरे 4-6 बूढ़े इकट्ठे हो जाओ, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां इकट्ठी हो जाएं। काहे घर में तुम पड़ी रहती हो मेरी माँ? जाओ कीर्तन करो, पूरे गांव में कीर्तन करते हुए चलो। प्रभात फेरी करने से भगवान का नाम जिनके कानों में पड़ता है, नाम लेने वाला भी पावन होता है, और जिसके कान में प्रभु का नाम पड़ जाता है वह भी पावन हो जाता है। ये नाम है। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक आधार है प्रभु का नाम, इसलिए नाम ना भूले। काम करते रहो और नाम जपते रहो, चलता रहे हर श्वास में श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, चलता रहे, अहरनिश चलता रहे। अभ्यास करिए कि वाणी से नाम चले। देखो नाम का इतना प्रभाव है। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। मीरा जी कहती हैं यही धन है, बाकी जो आपने सोना चांदी पहना है ना, ये लोग उतार लेंगे तुम्हारे मरने के बाद, लेकिन राम नाम ना उतार पाएगा। इसलिए मेरी माँ, कौन सी पूंजी चलेगी संग? राम नाम की पूंजी जाएगी, कमा लो जितना कमा सको। नारद जी ने उस नाम के जप के प्रभाव से देवर्षि कहलाए,
ऐसे नारद जी के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। व्यास जी महाराज ने भागवत जी की शुरुआत की महाभारत के युद्ध से। कहां से की? जब 99 कौरव मारे जा चुके हैं, पांडव और कौरव। महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ मैया? महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ? कौन पक्ष थे? पांडव और किनकी शक्तियां ज्यादा थी? पांडवों की शक्ति ज्यादा थी कि कौरवों की? बोलो, शक्तिशाली कौन ज्यादा था? हां, ज्यादा ताकत तो कौरवों की थी, पर हार गए। आपकी ताकत कितनी भी हो, आपकी शक्ति कितनी भी हो, पैसा कितना भी हो, लेकिन आप तब तक नहीं जीतते जब तक आपके पास धर्म की शक्ति ना हो। पांडव जीत गए क्योंकि उनके पक्ष में धर्म था, पांडव हार गए क्योंकि उनके पक्ष में धर्म नहीं था। आपकी ताकत कितनी है, ताकत से काम थोड़ी होता है। भगवान हमेशा ताकतवर का साथ नहीं देते। भगवान जब भी साथ देते हैं शक्तिशाली का नहीं, भगवान सदा धर्म का साथ देते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए मेरी माँ, आप ये मत सोचा करो कि वो ज्यादा पावरफुल हैं, बड़े पैसे वाले हैं। पैसे वाले तो कितने मिट गए। पैसे वाले का नहीं, धर्म का। धर्म किसके तरफ? पांडवों की तरफ कौन था? बोलो मेरी मां, पांडवों की तरफ कौन था? भगवान श्री कृष्ण। क्यों? अच्छा बताओ, पांडवों ने युद्ध में धर्म किया कि अधर्म किया? बोलो, कौरवों ने धर्म किया कि अधर्म किया? अच्छा, अधर्म तो पांडवों ने भी किया था। क्या धर्म किया पांडवों ने? देखो, कुछ अधर्म की बातें मैं आपको बताऊं और कुछ धर्म की बातें मैं आपको बताऊं। अब ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम किसका साथ दें। महाभारत में एक घटना घटी, जब दुर्योधन और भीम भैया का युद्ध हुआ, तो युद्ध गदा युद्ध हुआ। और गदा युद्ध का नियम था कि गदा का प्रहार जंघा पर नहीं किया जाता, जांघों में गदा। लेकिन भीम भैया ने गदा कहां मारी? जांघों में। और जब गदा जांघों में मार रहे थे, भीम भैया दुर्योधन की जंघा तोड़ रहे थे, तो दाऊ भैया आ गए, बलराम जी आ गए। ए भीम, क्या कर रहा है? ये युद्ध का नियम नहीं है, गदा का प्रहार तुमने जांघों में क्यों किया? अब बताओ कि यहां पर भीम भैया ने धर्म किया कि अधर्म किया? बोलो, क्या किया? अधर्म किया। लेकिन अधर्म जब हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण खड़े थे कि नहीं? क्यों नहीं रोका? जब बलराम जी ने रोका कि ये अधर्म है, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, दाऊ भैया, किसी पराई स्त्री को अपनी जांघों पर बिठाना क्या धर्म था? यही दुर्योधन है जिसने कहा, द्रौपदी दुशासन, इसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघा पर लाकर बिठाओ। क्या किसी की स्त्री के कपड़े उतारना धर्म था? क्या किसी और नारी के, किसी और की स्त्री को, पराई स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र करना धर्म था? क्या उसे अपनी जांघों पर बिठालना धर्म था? क्या कहना भी धर्म था? जब इसने धर्म का पालन नहीं किया तो इसके लिए भी धर्म का पालन नहीं किया जाएगा। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। जहां जरूरत पड़ती है धर्म की, वहां धर्म से मारो। जहां जरूरत पड़ती है अधर्म की, वहां अधर्म से मारो। भगवान श्री कृष्ण का यही फंडा है। भाई, तुमने धर्म किया हो तो हम तुम्हें धर्म से मारे। सच्चाई तो यह है कि ये दुष्ट दुर्योधन धर्म की मौत मरने के लायक था ही नहीं। धर्म की मृत्यु सबके नसीब में कहां है साहब? धर्म से मरना भी तो सबके नसीब में नहीं है। धर्म की मृत्यु के लायक आप थे ही नहीं। तो बताओ, भीम भैया ने सही किया कि गलत किया? हाँ, तुमने भरी सभा में जब किसी के कपड़े उतारने में तुमने धर्म का मुंह नहीं देखा, धर्म का ख्याल नहीं किया, धर्म का आचरण नहीं किया,
तो अब धर्म का मुंह दूसरा देखे क्यों उम्मीद करते हो? दूसरी बात, जब दानवीर कर्ण का पहिया रथ का जमीन पर धंसा तो भगवान कृष्ण बोले अर्जुन जाओ मारो बाण मार दो। अरे प्रभु ये गलत है, युद्ध का नियम है कि योद्धा रथ से नीचे हो तो उस पर प्रहार नहीं करना, और आप कह रहे हैं मार दो। भगवान ने कहा कि अर्जुन जो हम कह रहे हैं तुम करो। सच्चाई तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वही धर्म है। अर्जुन बोले प्रभु ये तो अधर्म है, आप गलत करा रहे हैं, वो योद्धा नीचे है, मैं कैसे बाण मार दूं? भगवान बोले नहीं, यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम अधर्म करने जा रहे हो तो इस कर्ण ने भी तो कहा था द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। क्या किसी और की स्त्री को यह कह देना कि तेरे तो 5 पति हैं, मैं भी तेरा पति बन जाऊं, 6 हो जाएं तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? क्या ये कह देना धर्म था? भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तब कर्ण को खड़े होकर नहीं कहना था दुर्योधन ये तुम गलत कर रहे हो? तब इन्होंने अधर्म का ही तो साथ दिया। जब अधर्म का पक्ष इन्होंने लिया है तो अधर्म का पक्ष लेने वाले को अधर्म से ही मार देना धर्म है। अर्जुन मार दो। यही सवाल बाली ने किया, कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अच्छा एक बात बताओ, मैया मैया ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत? क्या चल रही है पंचायत? हाँ सुनो, अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम पर एक आरोप लगता है कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? लगता है कि नहीं? राम जी पर आरोप क्या लगता है कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? जानते हो छिप के क्यों मारा? आज मैं पूरी स्थिति आपको समझाऊं कि राम जी ने बाली को छिप करके ही क्यों मारा। ये बहुत उलझी हुई गुत्थी है, आज इसे कुछ सुलझाने का प्रयास करेंगे। सुनो, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि राम जी और सुग्रीव की मित्रता हुई। जब पहली बार हनुमान जी राम जी को सुग्रीव के पास लेकर आए, अग्नि की साक्षी करा के हनुमान जी ने सुग्रीव और राम की मित्रता कराई। सुग्रीव और राम कौन हो गए? जोर से, कौन हो गए? मित्र। कौन हो गए? सखा, मित्र हो गए। जो न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। राम जी ने कहा सुग्रीव मित्र, अब तुम हमारे मित्र हो, ये बताओ कि तुम इस जंगल में इस पर्वत पर क्यों रहते हो? तुम्हारी पत्नी तुम्हारा परिवार कहाँ है? तब सुग्रीव ने कहा कि प्रभु मेरा एक भाई है, बाली उसका नाम है, एक मैं नाम का दानव आता है और मेरे भाई को युद्ध की चुनौती देता है। मैं अपने भाई के साथ चला, मेरा भाई और वह मैं दानव दोनों एक गुफा में घुस जाते हैं और मेरा भाई बोला कि सुग्रीव 15 दिन तक यदि मैं ना आऊं तो समझ लेना कि मैं अब नहीं आऊंगा। बाली उस गुफा में घुस गया, मैं दानव से युद्ध करते करते लगभग महीना बीत गया। तब सुग्रीव को लगा कि भैया ने बोला था 15 दिन इंतजार करना, पर सुग्रीव ने 1 माह तक इंतजार किया। जब बाली नहीं आया तो सुग्रीव को लगा कि बाली मर गया। गुफा का मुंह बंद करके सुग्रीव शिला रख करके आए तो उनके लोगों ने, मंत्री संतरियों ने सुग्रीव को राज सिंहासन पर बिठाया और जैसे ही सुग्रीव राजा बनकर बैठे कि तभी बाली आ गया और बाली को लगा अच्छा तू मुझे मरवा करके मेरी सत्ता लेना चाहता है। सुग्रीव की एक बात ना सुनी बाली ने और मारना स्टार्ट कर दिया। मारता गया, प्राण निकल जाएंगे सुग्रीव के, इतना मारा, सुग्रीव प्राण बचाकर भागा।
ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव चढ़े, वहां श्राप के कारण बाली आया नहीं करता था। अब राम जी ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें मार दिया, मारा। अच्छा ये बताओ गलती किसकी थी, बाली की थी कि सुग्रीव की थी? जोर से, किसकी गलती थी? क्या गलती थी बाली की? बाली ने कहा था कि तुम 15 दिन इंतजार करना, और सुग्रीव ने कितने दिन इंतजार किया? 1 माह। हाँ किया ना इंतजार। तो सुग्रीव और बाली को एक बार आपस में बैठ करके विचार नहीं करना चाहिए? देखो लड़ाइयां क्यों होती हैं? जब बड़ा भाई छोटे की सुनता ही नहीं है और छोटा बड़े की सुनता ही नहीं है तो लड़ाइयां होती हैं। इसलिए कहता हूं आपसी मतभेद मनभेद हो तो आपस में एक बार बैठकर सुलझाने का प्रयास तो करो भैया। बाली को एक बार सुग्रीव के पास बैठकर बोलना तो था कि भैया इतनी भी जल्दी क्या थी कि तू राजा बन गया? वो बताता कि मैं नहीं बना, लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया। लेकिन बाली ने एक बार भी सुग्रीव की बात नहीं सुनी। याद रखना झगड़े तब होते हैं जब आप सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते। और लड़ाइयों में अक्सर ये होता है कि आदमी अपना ही अपना बोलता है, सामने वाले को बोलने का मौका, इसी चक्कर में लड़ाइयां होती हैं। चलो फिर क्या हुआ? बाली चला गया और सुग्रीव पर्वत पर रहने लग गए। पत्नी जो सुग्रीव की थी वो भी अब बाली के पास थी। अब राम जी ने कहा कि ये तो बाली ने बड़ा गलत किया, तुम्हारा पक्ष सुने बिना तुम्हें निकाल दिया, और तुम्हारी पत्नी भी वापस नहीं की कि चल भाई तू चला गया तो अपनी पत्नी लेके जा। पत्नी भी कब्जा कर ली। तब राम जी को गुस्सा आया और राम जी ने प्रतिज्ञा ली, सुनो सुग्रीव, मित्र से कहा, सुनो सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। हे सुग्रीव अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। राम क्या ले रहे हैं? जोर से, क्या ले रहे हैं? प्रतिज्ञा। कौन सी प्रतिज्ञा ले रहे हैं? बाली को एक ही बाण से मारूंगा। सुनो सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही, एक बाण से मैं बाली को मारूंगा। और राम की प्रतिज्ञा 2 बार नहीं होती। राम जो कह देते हैं सो कह देते हैं। तो राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली। किसको मारने की प्रतिज्ञा की? जोर से, मारूंगा। चलो ये होगी ना प्रतिज्ञा। अब आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? राम जी ने सुग्रीव को भेजा, जाओ ललकारो। सुग्रीव गया, बाली को ललकारा, युद्ध के लिए बाली आया और सुग्रीव और बाली की फिर लड़ाई हुई। इस बार फिर सुग्रीव पिट करके आ गए। राम जी बोले, बाली सुग्रीव बोला, प्रभु हमें पता था आप नहीं मार पाओगे, देखो आपने नहीं मारा, उसने हमें खूब मारा। तब राम जी ने कहा, एक रूप तुम भ्राता दो ते ही भ्रमते नहीं मारे सो। सुनो, तुम दोनों दिखने में एक से थे इसलिए मैंने नहीं मारा। अच्छा क्या भगवान को भी भ्रम हो सकता है? कदापि नहीं। पर भगवान को भ्रम किस बात का हुआ? जब सुग्रीव और बाली आपस में लड़ रहे थे तब राम अपने भैया भरत को याद करने लगे कि एक भाई मेरा है जो मेरे लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़कर आ गया, और एक भाई ये है जो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो राम जी को भ्रम हो गया कि मैं कहीं त्रेता युग में हूं कि कलयुग में चला गया। ये कलयुग तो नहीं आ गया कि भाई भाई आपस में इस तरह। तो ये भ्रम हो गया कि राम जी को लगा मैं कलयुग में तो नहीं आ गया। दूसरी बार राम जी ने अपनी माला पहनाई और सुग्रीव युद्ध कर रहे थे बाली से। राम जी ने एक बाण मारा। अच्छा ये बताओ, जब राम जी ने बाण मारा तो छिप करके मारा। राम जी सामने से भी तो बाण मार सकते थे, सामने से खड़े होकर भी तो राम जी बाली से युद्ध कर सकते थे। अच्छा ये बताओ, राम जी ने सामने से बाण क्यों नहीं मारा? क्यों?
मैया बैठ जाओ। मैया काहे खड़ी हो मेरी माँ? ओ वीडियो वाली मैया, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी आजकल वीडियो बनाने लग गई और सेल्फी लेने लग गई। ये रोग मैयाओं को भी लग गया। नहीं। सुनो, एक बात बताओ मेरी माँ, क्या राम जी बाली को सामने से नहीं मार सकते थे? आमने सामने से। कहते हैं कि बाली के सामने जो खड़ा हो जाता था, बाली की आधी सामने वाले की आधी शक्ति बाली पे चली जाती थी, ऐसा सुनने में आता है। अब भगवान चाहते मारना तो शक्ति आ भी जाती तो क्या हो जाता? भगवान के तो संकल्प से काम हो जाता है। तो राम जी की शक्ति बाली पर चली जाती, ये बात ठीक नहीं लग रही है। भगवान है ना, भगवान की शक्ति थोड़ी कोई चुरा सकता है। अच्छा, राम जी ने तो देखो, बाली अपने आप में, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बाली अपने आप में इतना शक्तिशाली था कि रावण जैसों को कांख में दबाए रखता था। उसे किसी की आधी शक्ति लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये तो सुनी गई बातों से ये बात चल पड़ी कि बाली के पास ऐसी कोई वरदान था कि सामने वाले की ताकत आ जाए। ऐसा कहीं लिखा हुआ ये दास ने तो नहीं पाया, कहीं लिखा हो तो अलग विषय है। तो बात समझने की ये है कि राम जी की शक्ति आ भी जाती तो बाली तब भी मर जाता, क्योंकि राम जी देखो, हिरण्याक्ष ने कितना वरदान मांग रखा था, हिरण्यकश्यपु ने, ना दिन को मरू ना रात के मरू, ना ऐसे अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, ना ऊपर मरू ना नीचे, ना 12 महीने में किसी महीने नहीं मरू। फिर भी भगवान नरसिंह ने मारा कि नहीं? तो भगवान के आगे चतुराई किसकी चलती है? तो बाली की चतुराई चल नहीं सकती थी। राम चाहते तो सामने से मार देते। अच्छा, राम जी के सामने एक समस्या थी। समस्या ये नहीं थी कि बाली के राम जी की शक्ति बाली पे चली जाती, समस्या कुछ और थी। समस्या ये थी कि यदि राम जी बाली के सामने खड़े होते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि राम जी धनुष बाण लेकर के बाली को मारने बाली के सामने खड़े होते तो बाली क्या करता जानते हो? बाली तुरंत दौड़कर राम जी की शरण में आ जाता, क्योंकि बाली और राम जी की कोई दुश्मनी तो थी ही नहीं। क्या राम जी की बाली से कोई दुश्मनी थी? कोई विवाद था? एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पहली बार मिलना हो रहा है। जब राम जी की बाली से कोई दुश्मनी थी नहीं, बाली की दुश्मनी राम से नहीं है, तो बाली राम जी के चरण में चला जाता, प्रभु आप मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं तो आपका हूं। अच्छा, एक बात बताओ, यदि बाली राम जी की शरण में आ जाता तो क्या राम जी बाली को मारते? क्योंकि राम जी का दूसरा वचन है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, यदि प्राणी मेरे सन्मुख आ जाए तो वो कितना भी बड़ा पापी हो, कोटि विप्र बध लागै जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला पापी भी शरण में आ जाए तो राम जी कहते हैं कि मैं उसका त्याग, राम जी का दूसरा वचन है कि जो मेरी शरण में आता है मैं कभी उसका त्याग नहीं करता। यदि बाली राम जी की शरण में आ जाता तो फिर राम जी बाली को ना। जय श्री राधे भक्तों भक्तों, जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्ण, जय सीताराम, राधे श्याम सीताराम, रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रियतन अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छो, जेहि करुणा कर की नहीं न कोहू। वह लाला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी
गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब, निवाज, दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं, यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत्व प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की गाथा कहूँगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है और भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जय श्री राधे राधे। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनि के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। जय श्री राधे श्याम सीताराम सीताराम। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि